वंदे पुरुषोत्तमम। प्रेम ही इलाज, लव इज ट्रीटमेंट। ये बात आज की नहीं, इस जगत की सृष्टि काल से ही है। लव इज ट्रीटमेंट। एक जगह पे कहा गया लव इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। एक जगह कहा गया लव इज द ओनली कॉइन बाय विच वी कैन परचेस एवरीथिंग्स इन द वर्ल्ड। इस लव रूपी जो सिक्का हमारे पास है, उससे हम दुनिया के सर्व वस्तु को खरीद सकते हैं, सभी वस्तु को खरीद सकते हैं। ऐसी ही एक घटना डॉक्टर क्यूटे फैंटले, एमडी, पैरासाइकोलॉजिस्ट, यह अमेरिकन थे। इन्होंने अपने जीवन में अनेक पेशेंट को देखा और देखने के बाद उनके समाधान दिए। अनेकों समस्या का समाधान उन्होंने नहीं दे पाए। जब उन्होंने परमदयाल चचे ठाकुर जी की बात देवघर, उस समय बिहार राज्य के देवघर में एक महामानव का आविर्भाव और उनके बारे में कोई चर्चा उनको अमेरिका में पता चला, तब वो ठाकुर जी से मिलने के लिए वो सुदूर अमेरिका से आए। आकर के उन्होंने अपने सारी आने का उद्देश्य, कहाँ से आए, सभी बातों को उन्होंने ठाकुर के सामने रखे। अब रखने के बाद ठाकुर जी से प्रश्न कर रहे हैं, ठाकुर, मैंने अपने जीवन में एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते अनेकों पेशेंट का समस्या हमने जाना सुना, लेकिन अनेकों प्रश्न का उत्तर आन सुलझा रह गया। मैंने उसका उत्तर ढूंढ के नहीं मिला। तब ठाकुर जी ने बोले, ओनली लव कैन क्योर। क्या? दैट सॉर्ट ऑफ मैन और वुमेन। जो समस्या चाहे एक महिला की हो चाहे पुरुष की हो, वो केवल और केवल प्रेम के माध्यम से हम वो सॉल्व कर सकते हैं। मैं एज ए प्रैक्टिशनर, मनुष्य का डॉक्टर, एक फिजिशियन होने के नाते मैं भी बहुत सारे जगह पे ऐसे देखा हूँ। बहुत सारे माताएं हमारे पास आती हैं, बहुत सारे गुरुजन, उम्रदराज व्यक्ति आते हैं। उनको देखकर वो अकेले आए तो बहुत दूर से पैदल पैदल आ रहे हैं या किसी को सहारा लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उनका संतान साथ में नहीं आ रहे हैं। जब उनके दिल में मैं हाथ रखता हूँ, उनके शरीर के ऊपर से हाथ फेरता हूँ, प्रेम से जब बातें करता हूँ, तो अपने दिल की बात बताते हुए दोनों आंखों से उनका आंसू आता है। तब समझ में आता है, ये लोग, जो लोग आज बीमारी के नाम से दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं या आ रहे हैं, इसमें अधिकांश लोगों के हृदय में उनकी दुख के वजह से वो बीमारी उत्पन्न हुआ है। प्रेम की अभाव से उनका ये बीमारी उत्पन्न हुआ है। और तब उनका प्रेम के साथ जब उनको देखते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं और उनकी समस्या को तवज्जो देते हैं, और उनकी समस्या जब हम अपने समस्या मान करके उनके साथ हम सोचने विचारने लगते हैं, हमारे सामने बैठे हुए वो जो बीमार व्यक्ति हैं, उनका मन में एक विश्वास, एक भरोसा आ जाता है कि आज मैं सही व्यक्ति के पास आया हूँ, आज हमारे जीवन की सारे समस्या का समाधान यहाँ से होगा। इसीलिए ठाकुर जी लव की बात करते थे। इसलिए ठाकुर जी बोलते थे, लव कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में आने वाले समस्त समस्याओं का समाधान
एकमात्र लौह के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए तो कहा गया है ढाई अक्षर प्रेम का। कबीरदास जी कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का है, लेकिन जगत में जिन्होंने सारे धर्म ग्रंथ सब कुछ पढ़ लिया लेकिन ढाई अक्षर प्रेम का नहीं जाना, उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं जाना। और जब ढाई अक्षर प्रेम का जान जाता है तो ये भवसागर तर जाता है, क्योंकि इस तरने के लिए प्रेम की जरूरत होती है। और सारे धर्म ग्रंथ के माध्यम से तर नहीं सकते हो कि जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम का उदय नहीं होता है। धर्म ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं किस लिए? ज्ञान के लिए। और ज्ञान से माध्यम से बुद्धि उत्पन्न होती है, और वो बुद्धि शैतानी बुद्धि भी हो सकती है, और वो बुद्धि देवत्व बुद्धि भी हो सकती है। अगर दैवीय बुद्धि या देवत्व बुद्धि हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए तब हमारे अंदर भक्ति का सृजन होता है। और जब भक्ति का उदय होता है और ऐसे भक्ति धीरे धीरे बढ़ते 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 गाढ़ा हो जाता है तो प्रेम का रूप ले लेता है। और वही प्रेम से इस जगत की सारी समस्या को हम दूर कर सकते हैं। प्रेम एक ऐसे औषधि है, बीमार व्यक्ति के उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। प्रेम एक ऐसा औषधि है जो पिपासी तृष्णित है उनकी प्यास को बुझा सकते हैं। ये प्रेम एक ऐसा औषधि है, दोनों आंखों से निर्झर झरता हुआ आंख की आंसू उसको एक पल में बंद कर सकते हैं। प्रेम एक ऐसा औषधि है जिन्होंने जीवन में सब कुछ खो देने के बावजूद भी उनके सामने आशा का किरण झलकता है, वो फिर दोबारा हंसते हुए अपने जीवन चलने के पथ पर वो अग्रसर होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि प्रेम सभी समस्याओं का समाधान है। और तभी वही प्रेममय पुरुष उस प्रेम को लेकर के तब आते हैं जब इस दुनिया में प्रेम का अभाव हो जाते हैं। कैसा प्रेम? वो प्रेम है जैसे स्वामी जो स्त्री जो पति पत्नी में जो प्रेम है, वो संतान संतति के अंदर जो प्रेम है, पिता पुत्र के अंदर जो प्रेम है, और शिष्य और गुरु के अंदर जो प्रेम है। कालांतर में देखा जाता है ये प्रेम एक समय कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आचरण है ना तो गुरु में होते हैं ना तो चेले में होते हैं, और धीरे धीरे दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, दोनों के बीच में जो प्रेम का बंधन है वो बंधन ढीला पड़ जाता है और बाद में ये मजबूत नहीं होते हैं, और तब जा कर के जीवन जीने का जो रास्ता है वो दुर्गम हो जाता है, वो कठिन हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याओं का समाधान के लिए हमें उस इष्ट या मंगलमय पुरुष के शरण में जाना पड़ेगा, और जिनके पास जा कर के प्रेम रूपी धन का अर्जित करना पड़ेगा। तभी हमारे चलने की राह पर सारी बाधाओं को तोड़कर हम आगे बढ़ पाएंगे। वंदे